हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ आवर स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ स्ट्रेटजी विच इज वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल। हम लोग इस स्ट्रेटजी की हेल्प से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं इन स्टॉक्स, फ्यूचर्स, इंडेक्स, व्हाटएवर यू वांट टू, इन ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, बिटकॉइन, कमोडिटीज, एनीथिंग। बेसिकली इस स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि कोई भी स्टॉक जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, हम लोग कैसे उसके रिट्रेसमेंट्स पे एक लो रिस्क एंट्री बना सकते हैं और हम एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर कैसे घुस सकते हैं, कैसे हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को पकड़ सकते हैं यूजिंग शैलोअर रिट्रेसमेंट्स। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी। आप लोग एक बार ये स्ट्रेटजी देखो, उसके बाद इसकी बैक टेस्टिंग करना ताकि आपको समझ में आए कि ये स्ट्रेटजी एक्चुअली कितना काम करती है। दिस इज हाउ यू विल गेट कॉन्फिडेंस। सिर्फ मेरे बता देने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये कितना चलती है। जब आप इसकी बैक टेस्टिंग करोगे और ये चलती हुई दिखेगी, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको ये सेटअप दिखेगा, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा एंड कन्विक्शन आएगा टू ट्रेड दैट सेटअप एंड मेक मनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली स्ट्रेटजी के साथ। इस स्ट्रेटजी का नाम है जीएफएस स्ट्रेटजी, जिसका मतलब है ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रेटजी। बेसिकली द इंटेंशन ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज टू बाय अ वेरी बुलिश स्टॉक एट अ वेरी लो रिस्क एंट्री। तो बेसिकली कोई भी स्टॉक या इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जैसे ही उसमें कोई पुल बैक होगा, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस स्ट्रेटजी की हेल्प से उसमें एक लो रिस्क एंट्री बना पाएंगे टू कैच द बिग मूव, टू गेट इनटू द ट्रेंड। बेसिकली एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू इट। आपको पता होना चाहिए कब बाय करना है और कब बाय नहीं करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बेसिकली स्ट्रेटजी में जो मंथली आरएसआई है ऑफ द स्टॉक और इंडेक्स, दैट शुड बी अबव 60। वीकली चार्ट का आरएसआई शुड ऑल्सो बी अबव 60। डेली चार्ट का जो आरएसआई है दैट शुड टेक सपोर्ट एट 40। इट इज दैट सिंपल। फॉर एग्जांपल, आपने कोई स्टॉक देखा जिसका मंथली वीकली 60 के ऊपर है एंड उसका डेली नीचे आ रहा है। आपको वेट करना है पेशेंटली कि वो 40 पे आए, वहां पे आके वो एक ग्रीन कैंडल बनाए। जैसे ही वो एक ग्रीन कैंडल नीचे 40 के आसपास बनाता है, आपको वहां पे उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एक एंट्री प्लान करनी है। उसका जो लो रहेगा दैट विल बी द स्टॉप लॉस, उसका जो हाई है दैट विल बी द एंट्री। उसके बाद आप आराम से वेट करोगे, आप उस स्टॉक को आराम से चलने दे सकते हो। आपका जो पहला टारगेट रहेगा दैट विल बी 60 आरएसआई। उसका दूसरा जो टारगेट रहेगा दैट विल बी स्विंग हाई। जो भी पहले उसने हाई बनाया होगा दैट विल बी द टारगेट। या फिर आप लोग 60 आरएसआई पे भी बुक कर सकते हो अगर आपको अपना 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अडानी एंटरप्राइजेस के चार्ट से। जैसा कि हम क्लियरली देख सकते हैं, अडानी एंटरप्राइजेस ने अगस्त 2020 में अपने 60 आरएसआई को ब्रेक किया था। उसके बाद आप देख सकते हो कि 250 रुपए वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 4000 रुपए तक गया था। अब आप इसमें कैसे एंट्री कर सकते थे इन बिटवीन द ट्रेंड, जब ये बहुत अच्छे से चल रहा था वन साइडेड। तो आप देख सकते हो बिटवीन दिस ड्यूरेशन इसका आरएसआई मंथली का 60 के ऊपर था। वीकली पे अगर आप देखोगे तो वीकली पे भी इसका जो आरएसआई है दैट इज अबव 60। क्लियरली हम देख सकते हैं दिस इज द सेम ड्यूरेशन। अब हम जाएंगे डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे सेम ड्यूरेशन में आप देखोगे कि स्टॉक बहुत स्ट्रांगली नीचे से ऊपर जा रहा है। करीब 2200 रुपए वाला स्टॉक नॉन स्टॉप चल के ऊपर 3800 रुपए तक गया। उसके बाद स्टॉक वापस नीचे आया। आप देख सकते हो कि ये स्टॉक एग्जैक्ट 40 आरएसआई पे आया और वहां पे जाके रुक गया। वहां पे जाके रुकने के बाद इसने वहां पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। कितना इंपॉर्टेंट होता है 40 आरएसआई। मार्केट वहीं पे रुका, वहां पे जाके आप देखोगे तो उसने कंसोलिडेट किया। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने वहां पे जाके सपोर्ट लिया, वापस मार्केट 40 आरएसआई पे गया एंड आप यहां पे यूजिंग द रेंज लो एज स्टॉप लॉस यहां पे आप एंट्री कर सकते थे। एंड उसके बाद आप देखोगे तो आपका जो पहला टारगेट है दैट शुड बी 60 आरएसआई। लेकिन आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसने डायरेक्टली 60 को क्रॉस कर दिया है, तो आपको 60 आरएसआई पे कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ा। तो आप अब स्विंग हाई के लिए एम कर सकते हो, जो टारगेट आपको अगले 2 दिन में मिल गया। एंड अगर आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना चाहते हो दैट इज अमेजिंग। आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहा इस ट्रेड में दैट इज ऑलमोस्ट 1:6। तो आप देख सकते हो कि आप कैसे इतने स्ट्रॉन्ग स्टॉक में एक इतनी लो रिस्क एंट्री बना सकते हो। आप इनफैक्ट एक काम और भी कर सकते थे, आप इसमें रेंज हाई पे भी बाय कर सकते थे, कीपिंग रेंज लो एज द स्टॉप लॉस। उस केस में आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो ऑलमोस्ट 1:3, 1:4 रहेगा। दैट इज ऑल्सो वन वे टू एंटर। बट अगर आपको बॉलिंजर बैंड्स पता है, आपको आउटसाइड इनसाइड का कॉन्सेप्ट पता है, तो आप यहां पे भी एंटर कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन एंटर अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक एट अ लो रिस्क सेटअप। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं एक लाइव एग्जांपल जिसकी बात मैंने लास्ट वीडियो में करी थी। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि यह गोल्ड का चार्ट। गोल्ड के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो मंथली आरएसआई है दैट इज अबव 60। वीकली आरएसआई आप देखोगे तो वो भी 60 के ऊपर है। अब हम जाएंगे डेली चार्ट के आरएसआई पे। डेली आरएसआई को हम देखेंगे तो डेली आरएसआई ऑलमोस्ट 40 के आसपास है। करीब जो आरएसआई है दैट इज अराउंड 45। 45 के अलावा
वन मोर थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझ में आ गया कि गोल्ड इज अराउंड जीएफएस। जीएफएस के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को प्राइस एक्शन पता है जिसकी बात हम इतने टाइम से कर रहे हैं, ट्रेंड लाइंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हमने यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और हम क्लियरली देख रहे हैं कि मार्केट एग्जैक्टली एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है। उसके बाद आप देखोगे तो यहां पे 15 मई को मार्केट ने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई, क्लियरली स्टेटिंग कि यहां पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और यहां पे एक बॉटम बन गया है। बुलिश एंगल्फिंग एट द बॉटम मींस दैट द बॉटम इज सील्ड। उसके बाद आप नेक्स्ट डे देखोगे तो मार्केट ने आपको एक मौका दिया, वो एग्जैक्टली 61% रिट्रेसमेंट तक गया फिबोनाची के, एंड उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट अच्छे तरीके से एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो आप कितने इजीली 3-4 स्ट्रेटजीज को क्लब करके एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो और आप बहुत अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो। दिस इज हाउ स्विंग ट्रेडिंग वर्क्स। आपको सिंपली अपने सेटअप्स को चूज कर लेना है, उसके बाद आपको उसमें लो रिस्क एंट्री ढूंढनी है एंड देन आपको एंटर करना है। द मोर नंबर ऑफ कंफर्मेशन फ्रॉम प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड आरएसआई, द हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। आप देख सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी क्या है, मार्केट एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन पे आएगा, वहां पे सपोर्ट लेगा, वहीं पे ग्रीन कैंडल बनेगी एंड वहीं पे आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट डे जब मार्केट नीचे आ रहा है, आपको उस दिन ये नहीं सोचना है कि ये तो नीचे आ रहा है अब बाय नहीं करते हैं। आपको ये सोचना है कि पहले दिन बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, हमें यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है एंड आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के ट्रेड बनाना है। दिस इज ऑल अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए, आवर डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम आपको बेसिक से एडवांस सब कुछ बताएंगे अबाउट स्विंग ट्रेडिंग, अबाउट पोजिशनल ट्रेडिंग। ऑल्सो वी विल टेल यू अबाउट फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड इक्विटी। यू कैन ऑल्सो लर्न कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। A to Z आपको सब कुछ बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में बताइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।